दिल्ली लखनऊ सहित कई राज्यों में फंसा गठबंधन का पेंच। क्या गठबंधन बनेगा जीत की वजह या सीट शेयरिंग बिगाड़ेगी खेल? सीट शेयरिंग पर कांग्रेस परेशान, कई पार्टियों ने किया साफ मना। लोकसभा चुनाव में जीत के लिए क्या होगा फिर खेला? चलिए दोस्तों, इन सारी खबरों को बड़े विस्तार से जानते हैं और आप लोगों से विनम्र निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं क्योंकि मेरे आने वाली वीडियो का लिंक सबसे पहले आपको मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन इंडिया को ममता बनर्जी से तगड़ा झटका दे दिया है। ममता बनर्जी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के तेवर के कद इंडिया के भविष्य को लेकर संकट के बादल छाने लगे हैं। इस बीच अन्य राज्यों के इसी घटक दलों की स्थिति को लेकर पड़ताल की गई तो ऐसा लगता है कि उनकी राह आसान नहीं है। लोकसभा चुनाव में जीत के लिए इनके घटक एकजुट होने की बात भले ही कर रहे हैं, मगर कोई भी सीटों पर लेकर समझौते के लिए कतई भी तैयार नहीं है। सबसे पहली बात करते हैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने 7 में से 4 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही है, मगर कांग्रेस भी 4 सीटें मांग रही है। सूत्रों का कहना है कि दिल्ली में किसी तरह का कोई परेशानी नहीं है, अभी तक बात चल रही है, जल्द ही स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में सीट शेयरिंग को लेकर बीते सप्ताह दिल्ली में सपा और कांग्रेस के बीच बातचीत हुई। बैठक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची। हालांकि सपा के महासचिव राम गोपाल यादव ने इतना जरूर कहा था कि हमने आधा रास्ता तय कर लिया है और बाकी का आधा रास्ता तय कर लिया जाएगा। इस बीच सपा और रालोद सीटों को लेकर सहमति बन गई है, जिसमें 7 सीटें रालोद को दे दी गई हैं। बसपा प्रमुख मायावती ने पहले ही अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। हरियाणा की बात करें तो कांग्रेस और आप के बीच सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बन पाई है। राज्य की 10 लोकसभा सीटों में से आप 3 पर दावेदारी कर रही है, लेकिन कांग्रेस यह कहते हुए कि आपका यहाँ कोई जनाधार नहीं है, उसे एक भी सीट देने को तैयार बिल्कुल भी नहीं है। वही हाल बिहार में भी है। महागठबंधन में सीटों की स्थिति स्पष्ट नहीं है। राज्य में लोकसभा की 40 सीटों में से 17 पर जेडीयू ने चुनाव लड़ने का दावा कर दिया है। ऐसी स्थिति में आरजेडी पर शेष 23 सीटों के बंटवारे की जिम्मेदारी है। आरजेडी को कांग्रेस, माकपा और भाकपा के साथ सीटों का तालमेल बिठाना है, जो बहुत ही ज्यादा टेढ़ी खीर है। महागठबंधन के शेष ने भी अपने दावेदारी पेश कर दी है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो सीट के तालमेल को लेकर स्थिति बिल्कुल भी साफ नहीं है। कांग्रेस और पीडीपी तो किसी तरह से समझौते के लिए दिख रहे हैं, मगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की राह बहुत ही अलग है। वो एक अपने ही हिसाब से चलना चाह रहे हैं। भाजपा ने पिछली बार जम्मू कश्मीर की 5 में कॉन्फ्रेंस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस 3 सीटों पर हक जताती रही है और अन्य 2 सीटों पर परोक्ष रूप से कांग्रेस को उन्हें छोड़ने के लिए या फिर उनमें से एक सीट उसे देने की कह रही है।